अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। बिलाल पाशा को कत्ल करने वाले जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्या फैमिली पर मुंह बंद करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है? क्या फैमिली को डराने की कोशिश की जा रही है? कब्र कुशाई दोबारा से नहीं होगी, पोस्टमार्टम अगर करवाया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या इस तरह की चीज़ों से आप डरा सकते हैं बिलाल पाशा के उन नौजवानों को, उन फैमिली मेंबर्स को जो चाहते हैं कि बिलाल पाशा को इंसाफ दिलवाया जाए? बिलाल पाशा की ज़िंदगी में आने वाली लड़की ने उसे मरवाया। क्या ये लड़की इतनी पावरफुल थी, या इस लड़की के जिससे कनेक्शन थे वो इतने पावरफुल थे कि जो मामला चल रहे थे उनको मरवाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी? घर वालों ने अब बयानात तब्दील करना शुरू कर दिए हैं। घर वाले जो हैं कुछ अजीबो गरीब तरह से मेरे ख्याल में खौफ का शिकार हैं, या उनको डराने की कोशिश की जा रही है। क्या मामला है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बिलाल का जो मोबाइल है वो फैमिली को अभी तक वापस क्यों नहीं किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो क्यों पब्लिक नहीं की जा रही? जो पिस्टल है इसके हवाले से आगाह क्यों नहीं किया जा रहा? उसके बाद जो कत्ल की टाइमिंग है, अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उस टाइमिंग के हवाले से जो है वो तो 3 बजे, अगर हम बात करें जो सिनेरियो हमें समझ आ रहा है कि 3 बजे तक जो है बिलाल पाशा को कत्ल कर दिया गया था, तो फिर उनके मोबाइल से कॉल्स किसने की थी? हौलनाक हकीकत जी सामने आने के बाद जो है वो कुछ चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। चेहरे तो खैर इस केस में पहले दिन से ही बेनकाब हो रहे हैं, बहुत अच्छे से बेनकाब हो रहे हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हम कुछ बोलते नहीं हैं, जब हम सच नहीं बोलते, और हमेशा ये नहीं होता कि अगर आपने गलत का साथ ही दिया तभी आप गलत हैं। जब हम गलत को देख रहे हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ गलत है और हम उस पर खामोश हैं, तब भी हम गलत का साथ ही दे रहे हैं, उसी के जुमरे में आता है। तो इस केस में बहुत सारे लोग बेनकाब हो चुके हैं। अगर बिलाल पाशा साहब खुद ये सारे मामलात को देख रहे होते तो डेफिनेटली उनको इतनी तकलीफ होती कि जिनको वो अपना समझते थे, कहते थे, आज वो जो है मुंह मोड़ के या जो भी मजबूरियां हैं उसकी वजह से पीछे हट गए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम जो है मोबाइल के हवाले से बात करेंगे, और बहुत सारे सवालात हैं कि कौन जो है वो नहीं चाहता कि कब्र कुशाई हो, क्यों मामलात को रोका जा रहा है। एक तरफ अवाम, एक तरफ स्टूडेंट्स इंसाफ मांग रही है, दूसरी तरफ जो है ये लोग इंसाफ के सारे दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस हैं आपको मिलती रहें, उनको शेयर करें, हुक्काम बाला तक पहुंचाएं, ताकि हुक्काम बाला जो है, अगर फैमिली इस केस को आगे लेकर नहीं जाती, फैमिली जो है अपनी मुद्दत में कोई FIR नहीं करवाती, या अपनी मुद्दत में कोई एप्लीकेशन नहीं देती, कोई भी चीज़ नहीं बोलती, तो हुकूमत वक्त जो है अपनी मुद्दत में इस केस को जो है वो आगे देखे। हम इसकी अपील करते हैं। बिलाल पाशा जी खुदकुशी किसी सूरत नहीं कर सकते, तो फिर उनका कत्ल जो है वो कैसे किया गया? उनका कातिल इतना ताकतवर किस तरह से हो गया कि उसका नाम लेते हुए ना सिर्फ बिलाल की फैमिली बल्कि उनके दोस्त भी घबरा रहे हैं। चलिए फैमिली को मैं छोड़ देती हूँ, फैमिली को नहीं पता, फैमिली को चीज़ों को नहीं पता, क्योंकि फैमिली वो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से है। उनको तो ये तक नहीं बताया गया, यानी कि इतना किसी इंसान का इन्फ्लुएंस है इनकी फैमिली के ऊपर कि फैमिली को इन्होंने ये बताना भी गवारा नहीं समझा कि कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ बल्कि कत्ल किया गया है। ये कहानी सुनाई गई कि हार्ट अटैक हुआ है, डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक हुआ है। ये वही कहानी है जो एक बंदा नैरेटिव लेकर चलता है सोशल मीडिया पे कि पाशा जो है वो एक दिमागी तौर पर बेकार इंसान हो गया था, बस पागल था कि 3-3 घंटे जो है बिल्कुल सही लेक्चर्स देता था, और लेक्चर्स आज भी पढ़े हुए हैं, उसके स्टूडेंट्स को कोई मसला भी नहीं है। एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, ये बात आपको समझनी है। माजत एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि पाशा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। अब डिप्रेशन किस चीज़ की है, मतलब मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। उस नैरेटिव को बेचा गया सोशल मीडिया पर। उसके बाद जो है झूठी कहानी सुनाई गई पुलिस की मिलावट के साथ, पुलिस के इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट के साथ। किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं हो सकती कि वो ये कहानी सुनाए कि जी एक बंदे को कत्ल किया गया है, और कहानी सुनाए कि जी उसको हार्ट अटैक हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये एक इनकी फैमिली का जो है, फैमिली में इतना इन्वॉल्वमेंट है इस कातिल की। कातिल बहुत अच्छे से जानता है कि इनकी फैमिली किस हद तक जाएगी। ये डायरेक्ट नहीं होने दिया गया, ये फैमिली को जो है
एक फ्रेंड के तवज्जो से पता चलता है कि जो है बिलाल पाशा के बारे में कि जी उनको हार्ट अटैक हो गया है। ये वही नैरेटिव फैमिली को भी बेचा गया जो सोशल मीडिया पर एक सो कॉल्ड गलत इमेज बनाने की कोशिश की गई पाशा की। उसके बाद जी जब फैमिली हाथ लगा के देखती है तो फैमिली को पता चलता है कि भाई ये तो खून है। फैमिली उस वक्त भी खामोश रहती है। क्यों खामोश है? भाई आपका बच्चा गया है, आपके बच्चे को कत्ल कर दिया गया है। आपका वो बच्चा जो आपकी आन शान था, वो बच्चा जो हर जगह पर आप लोगों का नाम रोशन कर रहा था, आप लोगों की पहचान बना रहा था, आप किस तरह से खामोश रह सकते हैं? आप किस तरह से चुप रह सकते हैं? जितने भी हम्बल बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, आप एक दफा आगे बढ़ें, आप एक दफा कदम बढ़ाएं, पूरा पाकिस्तान आपका साथ देगा। आपकी खामोशी की वजह से कोई बिलाल पाशा को इंसाफ नहीं दिलवा पाएगा। आपको अगर कोई डरा रहा है, धमका रहा है, प्रेशर है, तो आप बात करें, हम जो है वो कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इस तरह से पाशा के कत्ल को और कातिल को जो है वो खुले आम ना घूमने दिया जाए। अब जी उनकी फैमिली जो है उनकी तो बात मैंने आपको बता दी। दोस्त तो बड़ी पोजीशन में है ना, अच्छे खासे दोस्तों का तो कोई हम्बल बैकग्राउंड नहीं है कि जी वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन दोस्त खामोश हैं। मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स जो है लिखवा देते हैं, बोल देते हैं कि जी फलां दोस्त बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि हम हाथ से हाथ मिलाएं, हम एक पॉजिटिव कॉज के लिए काम कर रहे हैं। एक पाकिस्तान का काबिल ऑफिसर है जिसको कत्ल किया गया, हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ दिलवाएं। आप आकर हमारा साथ दें, हम जो है आपका साथ देंगे और हम जो है कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये खामोश है। पता चल रहा है कि क्यों खामोश है, क्या इन्वॉल्वमेंट्स है। सब जानते हैं कि बिलाल के पास बड़ी रकम थी और वो अपनी रकम की वापसी का तकाजा भी कर रहा था। दूसरी तरफ जी बिलाल पाशा के मोबाइल के हवाले से भयानक किस्म की हकाइक सामने आ रहे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि बिलाल के कत्ल का प्लान बहुत पहले बना दिया गया था और उससे सही वक्त का इंतजार था कि जी सही वक्त पर इसको एग्जीक्यूट किया जाए। यही नहीं बल्कि बिलाल को मारने के बाद जो है निशाना, सबूत और शवाहिद मुकम्मल तौर पर जो है वो मिटाए गए और पुलिस को भी जो है आप सबको पता है कि पुलिस ने क्या काम किया। बन्नू पुलिस ने, यकीन करें कि इतना अफसोसनाक काम किया है। मैं कहती हूँ कि बन्नू पुलिस ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। बन्नू पुलिस ने कुछ गंदी मछलियां होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो एक्शन का जो है मुतालबा करते हैं। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कैंट के सेंसिटिव एरिया में एक खौफनाक किस्म का कत्ल किया गया। पाकिस्तान का एक काबिल ऑफिसर था, एक ऐसा ऑफिसर जो पाकिस्तान के बाकी बच्चों को मोटिवेट कर रहा था। सर आप भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप भी बच्चों की मदद करते हैं, आपकी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं, प्लीज़ आप इस पर एक्शन लें और पूछें कि किस तरह से एक सेंसिटिव एरिया में किस तरह से ये कत्ल किया गया और बन्नू पुलिस जो है वो झूठ क्यों बोल रही है। बन्नू पुलिस अगर किसी CSS ऑफिसर के साथ, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ये सब कुछ कर सकती है तो हम आम शहरी कहाँ पर हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस केस को अपनी मुद्दत में दर्ज करें, कब्र कुशाई करवाएं और एक डिटेल जो है एनालिसिस करवाया जाए कि किस तरह से इनको कत्ल किया गया। मैं आपको बताती चलूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपनी मर्जी की बनवाकर फौरन तदफीन की है। ये पुलिस के फ्लॉज हैं। पुलिस जो है वो गलत काम करिए डंकी की चोट पे कहते हैं जी बन्नू पुलिस का सारा अमल दखल है, बन्नू पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है। लेकिन बिलाल की मौत के बाद जी उसका मोबाइल भी इस्तेमाल होता रहा। ये हकाइक सामने आने के बाद फैमिली ने बिलाल पाशा के मोबाइल का तकाजा किया तो उन्हें मोबाइल नहीं अभी तक मिला था। शक पड़ने पर उन्हें खामोश करवाया जा सकता है और जो है बहुत और मामला हो सकते हैं। कब्र कुशाई की बात भी नहीं की जा रही, वो भी उनको पट्टी पढ़ा दी गई है कि कब्र कुशाई ना करें, क्योंकि देखें जी अगर आपने कब्र कुशाई की तो आपके बेटे को मजीद तकलीफ होगी, आप अपने बेटे को मजीद तकलीफ ना दें। बिलाल के वालिद को मजबूरन जो है वो कहना पड़ रहा है कि मैं अपने बेटे को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं इस वक्त मेरा कोई प्लान नहीं है कि इसकी कब्र कुशाई के लिए हम जो है आगे कोई भी बात करें। हमारी जो है हम बेहुरमती नहीं करना चाहते लाश की। कातिलों को जो मालूम था कि बिलाल पाशा को कैसे ठिकाने लगाना है और उसके घर वालों को कैसे कंट्रोल करना है, वही सब कुछ हो रहा है जो इन्होंने प्लान किया था। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ, जैसे बिलाल पाशा की बात नहीं है, आपके सर थे, आप लोग मैसेजेस करते हैं, आप रो रहे हैं, देखिए तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान का एक काबिल ऑफिसर है, बड़ी कम उम्र थी, बड़ी मुश्किल से ज़मीन से आसमान तक इंसान पहुँचता है, ख्वाब होते हैं, सिर्फ 2 साल वो काम कर सका। ये हमारे साथ ना हो, हमें आवाज़ उठानी है। उनकी फैमिली आवाज़ उठाती है नहीं उठाती, ये उन्होंने डिसाइड करना है कि वो अपने आप को किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, वो अपने बेटे को किस तरह से जवाब देंगे, उनका ज़मीर किस तरह से जो है उनको सोने देगा या उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने देगा। ये उनके दोस्तों का मामला है कि किस तरह से उनका ज़मीर सेटिस्फाइड है। लेकिन हमने अपने ज़मीर को सेटिस्फाइड करना है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम हुकूमत से मुतालबा करते रहेंगे। आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे।